दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर श्री आई सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि लेसिक का इवोल्यूशन कैसे हुआ। दोस्तों आज से करीब 40-45 साल पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी रेडियल केराटोटमी, जिसमें केवल डायमंड ब्लेड से हमारे कॉर्निया के ऊपर चीरे लगाए जाते थे और चश्मा हट जाता था। देखा जाए तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से ही चश्मे का नंबर हटा पाना संभव हो पाया था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में लिमिटेशन थी, क्योंकि इसमें रेडियल कट दिए जाते थे कि जिनकी वजह से कुछ समस्याएं आती थी, जैसे नाइट विजन कम हो जाती थी, ग्लेयर बहुत ज़्यादा होता था। और ये समझा गया और साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व की। उसकी जगह टेक्नोलॉजी आई PRK। PRK मीन्स फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटमी। फोटो मीन्स लेजर, सरफेस पे लेजर डाल के कॉर्निया को फ्लैट कर दिया जाता था। देखा जाए तो केवल कुछ सेकंड्स में ही चश्मे का नंबर हट जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक समस्या इसमें आने लगी। जो हमारे कॉर्निया की हीलिंग टेंडेंसी होती थी, वो हमारी जो कॉर्निया की शेप हम बनाते थे वो दोबारा से स्टीप होने लगती थी, जिसे बोलते थे रिग्रेशन। तो यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ लेसिक का। दरअसल लेसिक क्या है? लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलिसिस। तो यहाँ पे आविष्कार करना हुआ केराटोम का, यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि कॉर्निया की एक लेयर पहले काटती थी, वो लेयर रिफ्लेक्ट किया, उसके ऊपर लेजर डाला और लेजर डालने के बाद फ्लैप को वापस रखा। जब ये टेक्नोलॉजी आई तो बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि आज प्रोसीजर क्या, कल से नॉर्मल, ना आंखों में दर्द, ना चुभन, ना पानी आना, जो केवल 4 से 5 घंटों में ठीक हो जाता था। 2 से 3 दशकों तक लेसिक टेक्नोलॉजी चलती आ रही है और अभी भी लेसिक एक बहुत एस्टैब्लिश्ड और सेफ टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और यहीं पे इवोल्यूशन हुआ टोपो गाइडेड टेक्नोलॉजी का, जिसे बोलते थे कंटूरा। टेक्निकल नाम है टोपो गाइडेड लेसिक। तो टोपो गाइडेड लेसिक से क्या होता था, जिनके कॉर्निया में एब्रेशंस हैं, उन एब्रेशंस को ठीक कर दिया जाता है। अब इंटरनल एब्रेशंस की जब बात करें तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई आई डिजाइन, जिसमें कि कॉर्नियल एब्रेशन के साथ साथ इंटरनल एब्रेशंस भी कैलकुलेट होते हैं। ये फेमटो लेजर से क्या होता था कि फेमटो लेजर से जो फ्लैप बनते हैं वो बड़े कैलकुलेटेड, अगेन सॉफ्टवेयर बेस्ड, एक फिक्स साइज का फ्लैप बनता है और उसमें फ्लैप के जो खराब होने के चांस वो लगभग खत्म हो गए। और दोस्तों पिछले कुछ सालों में एक नई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, जो मार्केट में अवेलेबल भी है, वो है केराटोलेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी में एक फायदा कि ये फ्लैपलेस बन जाती है। फ्लैपलेस का मतलब क्या हुआ कि आपको फ्लैप काटने की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भी बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी ड्राइनेस के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चांस खत्म हो जाते हैं। अब ये लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन जो है, ये भी कई कंपनी ला चुकी हैं। आज से 10-12 साल पहले जाइस कंपनी लाई थी स्माइल। उसके बाद जीमा टेक्नोलॉजी लेके आई है Z8, जो क्लियर के नाम से आती है, क्योंकि लेंटिक्यूल अंदर जब बन जाता है उसको निकालने के लिए जो सर्जन की स्किल्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लेंटिक्यूल टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के से ज़्यादा आपको अपने सर्जन पे भी विश्वास रखना है और सर्जन अच्छा चूज करना है। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सर्जन अच्छा होगा, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे।